प्राचीन समय की बात है। गंगा के किनारे हरिपुर नाम का एक गांव था। वहाँ रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास 2 बीघे जमीन थे, लेकिन भगवान शिव का परम भक्त था। वह दोनों समय भगवान शिव के मंदिर में जाता और श्रद्धापूर्वक पूजन करता। उसके पास चढ़ाने के लिए फूल नहीं थे। जंगल का फूल तोड़ करके ले जाता। उसके पास प्रसाद चढ़ाने को नहीं था, तो घर का थोड़ा चावल चढ़ाता। इस प्रकार से भक्ति करता और जो भी मेहनत मजदूरी से, परिश्रम से मिलता प्रसन्न रहता। बड़े बड़े लोग उसकी प्रसन्नता को देख करके आश्चर्यचकित होते कि रामदास, तुम्हारे पास इतनी गरीबी है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट है। तुम इतना प्रसन्न कैसे रहते हो? कहता सब भोले की कृपा है, भगवान शंकर की कृपा है। इस प्रकार दिन बीतने लगे। एक समय जोरों की बारिश हुई। उस बारिश में इतना अधिक बारिश हुई कि रामदास का घर पानी में बह जाता है। सारे अनाज बह गए। अब उसके पास खाने को लाले पड़ गए। पानी जब 3 दिन के बाद खुलता है तो रामदास के पास न खाने को कुछ था, न रहने को कुछ था। गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ के नीचे शरण लिया। गांव वाले दया बस करके कुछ खाने को दे देते, लेकिन उसे अंदर से अच्छा नहीं लगता था। दूसरे के खेत में मजदूरी करने लगा और परिवार का पेट पालने लगा। एक दिन राजा को स्वप्न हुआ कि रामदास बड़ा ही ईमानदार है, उसे तुम अपने खेत में काम दो और उसकी व्यवस्था करो। राजा के आदमी रामदास के पास आता है और कहता है कि इस गांव में रामदास नाम का कोई व्यक्ति है। लोग कहे कि हाँ, वो तो बहुत गरीब है, पेड़ के नीचे रहता है। राजा उसे बुला करके ले जाते हैं और 500 बीघे जमीन को खेती करने का जिम्मेवारी देते हैं। और इस प्रकार से मेहनत से, परिश्रम से खेती करने लगा। भगवत कृपा से फसल अच्छी हुई। राजा प्रसन्न होकर के उसको अच्छा घर बनवा दिया और सारी सुख सुविधा दे दिया। इस प्रकार से उसी गांव में एक धनी व्यक्ति पहुंचा जिसका नाम हर्षवर्धन था।
वह राजा से भी लगता था कि धन उसके पास अधिक है, लेकिन नास्तिक था। वह भगवान शिव में विश्वास नहीं करता था और रामदास से शर्त लगाया कि 1 साल के अंदर यदि तुम भगवान का नाम लेते हो तो शर्त लगाओ कि धन के मामला में तुम हमसे आगे बढ़ जाओगे तो समझूंगा कि भगवान हैं, और मैं तुमसे आगे बढ़ गया तो समझूंगा कि भगवान नहीं है बल्कि एक संजोग है। न चाहते हुए भी भगवान की प्रतिष्ठा को रखने के लिए वह शर्त लगा लेता है। कहता है कि हम शर्त अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए नहीं, भगवान शंकर की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए लगा रहा हूँ। इस प्रकार से रामदास तो जहाँ के तहाँ रहा धन के मामले में, लेकिन हर्षवर्धन का धन 9 महीना में इतना बढ़ गया कि राजा से भी दुगना धन हो गया। गांव वाले सभी ताना मारने लगे कि रामदास तुम जहाँ के तहाँ, और हर्षवर्धन देखो धन के मामले में बहुत आगे बढ़ गया। एक दिन मंदिर में रामदास उदास था। कहा, भगवान मैंने आपके ऊपर विश्वास करके शर्त लगाया कि आपकी प्रतिष्ठा न जाए, हमारी प्रतिष्ठा ही क्या है, इसीलिए मैं उदास हूँ। भगवान कहे अभी 3 महीना समय है, घबराओ नहीं। इसलिए जब भगवान उसके साथ थे लोग ताना मारते, लेकिन वह इसकी चिंता नहीं करता। 9 महीना के बाद ऐसी बारिश हुई, लगातार हफ्तों बारिश होती रही और हर्षवर्धन का मकान ढह ढह के गिरने लगा। अनाज के गोदाम में भी कुछ दिनों के बाद आग लग गई। घर में चोरी हो गई। इस प्रकार से सारी विपत्तियां उस पर पड़ गई। बैंक वाले लोन मांगने लगे। इस तरह से चारों तरफ संकट के पहाड़ टूट पड़े और हर्षवर्धन बिल्कुल ही गरीब हो गया। अब उसको खाने के लिए भी दिक्कत होने लगी। हर्षवर्धन सारे गांव को बुलाता है और कहता है कि मैं भ्रम में था, मैं रामदास के सामने हार गया, रामदास जीत गया। इसलिए रामदास के शरण में गया और रामदास भगवान शंकर के मंदिर में ले जा कर के क्षमा याचना कराया और अपने पास काम में रख लिया। अब हर्षवर्धन भी भगवान शिव का भक्त हो गया और प्रत्येक दिन मंदिर जाने लगा और भगवान के कृपा से धीरे धीरे वह भी भक्त बन गया। सारे गांव देख करके रामदास की प्रशंसा करने लगे और हर्षवर्धन के जैसा धीरे धीरे गांव में भी शिव के भक्त हो गए।